बहुत सारे लोगों की ग्रोथ आप में से रुकी हुई होगी शायद, जिसकी वजह से होता ये है कि छाती पिचकी हुई होती है, मतलब ऐसे ढीला होकर चलते हैं जैसे बहुत दिनों से खाना ना मिला हो। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पतले हो इसीलिए आपकी चाल ढीली है। आर्मी के सोल्जर देखे हैं कभी, वो जो कमांडो होते हैं वो सब पतले ही तो होते हैं, तो उनका चलना देखना कभी शेरों की तरह होता है उनका एटीट्यूड। और जो लोग अपने शरीर को झुकाकर चलते हैं उनकी हाइट पर भी बहुत अधिक असर पड़ता है। देखो मैं सीधा टॉपिक पर आता हूँ, आपकी कमजोरी फील होने का या फिर आपकी जो चाल है झुककर चलते हो, मतलब आपकी चाल अच्छी ना होने के दो कारण होते हैं। सबसे पहला तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी बार बार निकलने की वजह से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका कम हुआ है वो, और दूसरा आपकी खुराक। इसीलिए सबसे पहले इन दो चीज़ों को अपडेट करो। उल्टे सीधे काम जिसकी वजह से आपकी एनर्जी खत्म होती है वो छोड़ दो। दूसरा अपनी डाइट जो है उसको बढ़िया कर लो। सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है वो ये कि आपको पुशअप लगाने चाहिए, कम से कम 20 पुशअप, कम से कम, ठीक है। लगा के देखने हैं बिल्कुल आराम से, नहीं लगते तो हाँ दिक्कत है, ठीक है ना। कम से कम एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को 20 पुशअप लगने चाहिए, तो समझ सकते हैं कि उसकी बॉडी परफेक्ट है। जो बंदा 20 पुशअप लगा लेता है तो ये समझ लो उसकी बॉडी परफेक्ट है। और 20 पुशअप वो नकली वाले नहीं लगाने, बढ़िया वाले पुशअप होते हैं जो, ठीक है ना। जैसे ही आपके पुशअप बढ़ते चले जाएंगे, 50 से ऊपर जैसे ही आप पुशअप लगाना शुरू कर दोगे तो आपकी चेस्ट में शेप आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब छाती को निकालकर कोई इंसान चलता है तो वो अधिक अट्रैक्टिव दिखता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, पुशअप को इंक्रीज करना ही होगा। जिस दिन आप पुशअप लगाओगे उस दिन आप 2 ईंटें या फिर 2 डंबल लेने आपको पुशअप लगाने के बाद, ठीक है। पुशअप लगा लोगे जब आप, उसके बाद आपको 2 ईंटें या फिर 2 डंबल ले लेने हैं और ये वाली एक्सरसाइज करनी है, फ्लाई एक्सरसाइज। इसके आपको आखिर में 4 सेट लगाने हैं, ठीक है। रेपिटेशन अपने हिसाब से लगा सकते हो। उसके बाद आता है चक्रासन। अपने शरीर को चक्कर की तरह बना लेना है और सांस भरने देनी है। उसके बाद आपको चक्रासन में रहना है, होल्ड करके रखना है और जब फिर सांस छोड़ देनी है। आपको ऐसे बार बार करना है, इसलिए आपके चलने का तरीका है जो वो सुधर जाएगा इस आसन को करने से, और आपको भूख लगेगी, आपका पाचन तंत्र शक्तिशाली बनेगा। उसके बाद आता है प्राणायाम। आपको हर रोज अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके प्राणायाम करना है। कुंभक प्राणायाम करने का सीधा सा तरीका ये है कि आपको सांस भर देनी है और भरकर रखें जितनी आपके अंदर क्षमता है उतनी देर तक, और छाती को बाहर निकाल कर रखना है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ। इससे आपकी छाती बाहर आएगी, फेफड़े शक्तिशाली बनेगी, और आप जब चला करोगे तो पूरी शक्ति के साथ चलोगे। ये राममूर्ति जी का चलने का कभी तरीका मैं फिर मतलब मैं अमेजिंग कर सकता हूँ, मैं चीज़ वो सोच सकता हूँ, क्योंकि राममूर्ति जी थे वो प्राणायाम करते थे, ठीक है। तो उनकी जो चाल थी शेर वाली थी, ठीक है ना। अब आती है खाने पीने की बात। सबसे पहले तो ये 3-4 चीज़ें फॉलो कर लो, ठीक है। उसके बाद आती है खाने पीने की बात। ज़्यादा लिस्ट नहीं बनाऊंगा, ये खाओ वो खाओ, डाइट चार्ट नहीं बना के दे रहा आपको। सिंपल सी चीज़ है, ऐसी चीज़ खानी होगी जो आपको बार बार एनर्जी दे, आपके शरीर को शक्ति दे, एनर्जी दे, ताकि आप कमज़ोर फील ना करो। क्योंकि अगर ढीला पड़ा शरीर तो फिर वैसे के वैसे गिरे हुए लगने शुरू हो जाओगे। मतलब चीज़ ऐसी खानी होगी जो ताकत दे बार बार आपके शरीर को। सबसे पहले नंबर पर आता है जो सबसे शक्तिशाली फूड है, जो हर तरह की कमजोरी दूर कर देता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देता है, वो है केला, बनाना। ये आपको कम से कम दिन में 8 तो खाने चाहिए। नॉर्मल इंसान को खाने चाहिए 6 तो 8-10 केला खाया करो एक दिन में कम से कम। मानता हूँ खर्चा है, लेकिन 30 रुपये एक दिन के, ठीक है ना। तो भाई 8 केले कम से कम खाने ही होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा एक साथ 4-4 खा सकते हो 2 बार में, कोई ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आता है आपका देसी घी। देसी घी खाओ, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा। आपको जितनी भी उल्टे सीधे काम बचपन में किए हैं वो सब रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये दूध दही, ठीक है ना। और आपका जो मतलब ऐसी चीज़ें खानी है जो आपकी एनर्जी बढ़ाए, कुछ ऐसे फ्रूट्स खा सकते हो। बाकी ये 3-4 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। कैल्शियम ले अच्छी मात्रा में, ठीक है ना। अपनी बॉडी को डाइट देते रहिए 1-1, 2-2 घंटे बाद। ये नहीं बोल रहा कि रोटी खाओ 2-2 घंटे बाद, फ्रूट खा लिया, सब्जी खा ली, सलाद खा लिया, ऐसे, ठीक है। तो भाई ताकि एनर्जी मिलते रहे शरीर को, ये चीज़ें फॉलो करो, जरूर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।